जो इंसान है करोड़पति बनना चाहता है रातों रात कर सकता है। ज्योतिषी में कई सारे उपाय होते हैं, तो क्या तंत्र में भी कोई उपाय होते हैं इस तरीके के? तंत्र में उपाय होते हैं, कठिन उपाय होते हैं। तांत्रिक और अघोरियों में इतनी शक्तियां होती है, वो कुछ समय के लिए भगवान को भी धरती लोक पे बोला सकता है और मुर्दे में जान फूंक सकता है कुछ क्षणों के लिए। सर, आपकी कुछ बातों को तो मैं सही में मान रहा हूँ, लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि ये कोई फिल्मी स्टोरी टाइप की लग रही है। आप इस बात को भरोसा दिलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ अपने ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का वास है। सबसे पहले मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। कामरूप गांव है, वहाँ पे स्त्रियां करती है सारी तंत्र विद्या। ये क्या रखा है सर आप अपने? आपकी भाषा में स्कल बोलते हैं जी। और हमारी तांत्रिक भाषा में इसे खोपड़ी बोलते हैं। ये खोपड़ी हमारे गुरु की, आपके गुरु भी? हमारे गुरु वाह, जो भी सच मेरी लग रही है। शक्तियाँ, सच्ची बात है ये। दुनियादारी का तुम दिमाग में सोच रहा है ना कि भी लोग मुझे देखेंगे, तब तक अघोरी नहीं बन सकता तुम। उसने मुझे सिखाया मुर्गा खाना। मुर्गा खाना? तो क्या सारे अघोरी मुर्गा खाते हैं? आपकी बातें सुन के सारी मैं तो बहुत ही ज्यादा होश हो रहा हूं। जब किसी के घर में एक औलाद नहीं होती तो कहा जाता है कि उसकी कोख को बांध दिया गया है, या कोई उसके ऊपर वशीकरण कर दिया गया है, या कोई चीज की रुकावट कर दी गई है, किसी ने उसके ऊपर तंत्र कर दिया है। क्या है ये चीज? क्या इस सच में पॉसिबल है? क्या है इस सब चीजों के पीछे की सच्चाई? आज हमें इस बारे में बताने आए हैं कुलदीप अघोरी जी। जी हाँ, वो एक बहुत ही बड़े अघोरी है और आज हमें ये प्रैक्टिकल कई बातें ऐसी ऐसी बताएगी जो पॉडकास्ट में सुन के मैं हैरान हो गया, और आई थिंक आप लोग भी सुन के इन चीज़ों को बहुत ही हैरान होने वाले हो। बहुत अलग तरीके का पॉडकास्ट आज हम दिखाने वाले, समझाने वाले हैं कुछ बातें। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको बेहद अच्छा लगने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद डेंजरस अलग सा एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर आप? जी बिल्कुल बढ़िया। सर, जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है कुलदीप भृगुवंशी। मैं राजस्थान से हूँ और वहाँ पे हमारा स्थान है देवाश्री धाम। जी सर, आप जो बेसिकली आज इस वेशभूषा में आए हैं, ये क्या रखा है सर आप अपने साथ? ये आपकी भाषा में स्कल बोलते हैं जी। और हमारी तांत्रिक भाषा में इसे खोपड़ी बोलते हैं। हम्म। और ये खोपड़ी कोई आम खोपड़ी नहीं है, ये खोपड़ी हमारे गुरु की है। आपके गुरु की? हमारे गुरु की। अच्छा। इसका एक अलग ही महत्व है। हम्म। जब कोई तांत्रिक अघोरी किसी से दीक्षा या शिक्षा प्राप्त करता है, हम्म। अगर तांत्रिक उसका शिष्य बन रहा है, गुरु होगा उसका कोई फेवरेट पर्सन हो जाएगा। जैसे मान लो हम अपने गुरु की मानते हैं, हम्म। मेरा गुरु है, मैंने अपने गुरु की बहुत सेवा की है, हम्म। उनकी हर बात मैंने मानी है, उनकी जितनी भी शिक्षा है मैंने ग्रहण की है। हम्म। तो उनका एक मैं पसंदीदा शिक्षक था, अच्छा। शिष्य था। तो उनका हमेशा से था कि मेरी गद्दी तू लेगा, मेरी गद्दी मेरा ये शिष्य ही लेगा। हम्म। और हम मेरे गुरु के कम से कम 108-9 थे उनके शिष्य, 108? उनमें से मैं था। हम्म। और मैंने उनका कभी भी कहना नहीं टाला। उनके जो मार्गदर्शन जो मुझे दिए थे, मैं हमेशा उन पे ही चला था और आज भी उन्हीं पे ही चल रहा हूँ मैं। हम्म। और हमारे इन तांत्रिकों में एक प्रथा है कि अगर कोई भी मर गया है तो लड़ते हैं कि इसकी खोपड़ी मैं लूँगा, इसकी खोपड़ी मैं लूँगा। अच्छा। तो ये जिंदा होते हैं उससे पहले तय हो जाता है कौन किसकी खोपड़ी रखेगा। ओ। क्योंकि अच्छा। जब कोई मरता है तांत्रिक, जिसकी उनकी असीम शक्तियां हैं, वो उसके खोपड़ी के अंदर कैद हो जाती है। ठीक। जब कैद होती है तो उसकी जितनी भी पावर शक्तियां होती है, जिसको मिलती है वो उसको मिल जाती है शक्तियां। हम्म। मेरे गुरु ने मुझे ये खोपड़ी देने का बोला कि मैं मरने के बाद मेरी खोपड़ी इस शिष्य को मिलनी चाहिए।
सभी ने हाँ भर दी कि हाँ ठीक है गुरुवर, आपको ये कहने का वापस नहीं होगा, ये खोपड़ी इन्हीं को ही मिलेगी। कि ठीक है, क्योंकि लड़ते हैं, जब जी गुरु मरते हैं तो सभी लड़ते रहते हैं। जी। जब मेरा गुरु मरा, तब मेरे गुरु की मैंने देखी अपने हाथों से किस तरीके से मरे थे। वो अपना शरीर उन्होंने त्यागा था, उनकी पूरी जो शरीर था तो पूरे तांत्रिकों ने मुझे सौंप दिया कि भी अब इसको तू ले जा। जलाया नहीं जाता तांत्रिक के शरीर को, अच्छा। दूर जंगल में जाके उसकी तपस्या करनी पड़ती है, उस शरीर को छोड़ना पड़ता है कि भी इसे कीड़े मकोड़े खाएं। अच्छा, बहुत दुर्गति होती है। ऐसा होता है। जलाएंगे, हड्डी का बन जाएगा राख। अगर कहीं गाड़ेंगे तो कीटाणु खा जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे। इसे खुले में रखा जाता है, जब तक बॉडी सड़ती नहीं है, कंकाल निकलता नहीं है, तब तक वहां पे उसको सिद्ध करना पड़ता है पूरा। कैसे? क्या सिद्ध कुछ करना? मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं उनके, और भाव भी देखे जाते हैं शरीर के कि उसे मैं ग्रहण कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी शक्तियां हैं वो इतनी अपार होती है, शरीर को झेल नहीं पाती। वहां पे जब सिद्धियां करते हैं तो शरीर उस तरीके से बन जाता है कि मैं उस शक्ति को धारण कर लूं। जब मेरा गुरु मिला था तब मैंने उन्हें दूर जंगल में ले जाके उनकी जो शरीर था मैंने वहां पे रखा, और वहां पे मैंने अपनी सिद्धियां प्राप्त की। जितनी भी सिद्धियां थी, मैंने ना तो कुछ पानी पिया था, ना कुछ खाया था, बगैर एक आंख झपकाए वहां पे बैठा रहा। अच्छा। सो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर सो गया तो कोई दूसरा तांत्रिक इसको लेके जाएगा या कोई जानवर है उसे खा के फाड़ देगा। फाड़ना भी नहीं है, काटना भी नहीं है उसे, बस कीड़े मकोड़े खाएं शरीर को पूरे। अच्छा। इस तरीके से इतनी दुर्गंध होती है उस टाइम, अगर आम इंसान वहां पहुंच जाए तो देख के वहीं पे अपना दम तोड़ दे, कलेजा फट जाए उसका। तब वहां पे जब मैंने सिद्धियां प्राप्त की, मेरे जो गुरु थे उनका शरीर था पूरा निश्वर हो गया, हड्डियां बाहर निकल गई। तब मेरे गुरु के साक्षात मुझे दर्शन हुए थे। अच्छा। दर्शन हुए थे, उन्होंने अपने हाथों से अपना जो खोपड़ी था मुझे दिया, बोला कि बेटा आज से ये खोपड़ी का जो हक है वो तुम मेरा। ये बात जो भी सच मेरी लग रही है। शक्तियां, सच्ची बात है ये, जो शक्तियां थी उन्होंने मुझे दी थी, उनकी शक्तियों के बल पे आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कोई भी मेरे अगर मुझे बोले कि भी हाँ ये काम करके दो, गलत काम नहीं करता मैं। मेरे गुरु ने बताया गलत कार्य नहीं करना बेटा, गलत कार्य का जो काम है उसका परिणाम हमेशा गलत होता है। कर भला तो हो भला जी। आज उनकी शक्तियां मेरे साथ है, और वो भी मेरे साथ है हमेशा। जहां भी जाता हूँ इनको हमेशा साथ में रखता हूँ मैं। ऐसा लगता है कि मेरा गुरु मेरे साथ रहता है। आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है, क्या ये सच में पॉसिबल है? ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अगर मानो कि भगवान है किसी ने देखा नहीं है, भूत प्रेत है किसी ने देखे नहीं है, देखे हैं तो अलग अलग रूप बताते हैं। भगवान देखा नहीं है फिर भी है, भूत लोगों ने नहीं देखे फिर भी है, तो ये भी सच है, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अघोरी और तांत्रिकों के गढ़ पे जाके देखो उनको जी। उनसे पूछो कि भी क्या है, आपका रहस्य क्या है, आप हो कौन। तांत्रिक कोई ऐसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं बनता, उसके लिए भी सिद्धियां करनी पड़ती है, उनके लिए भी कुछ ताप करने पड़ते हैं, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, यार दोस्त को छोड़ना पड़ता है, अपना गांव छोड़ना पड़ता है, जो अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि है उसे भी छोड़ना पड़ता है, तब जाके एक सच्चा तांत्रिक बनता है, अघोरी बनता है। उसको अपना पूरा शरीर, अपना पूरा जीवन दूसरों के प्रति उनकी रक्षा मान लो, उनका कल्याण मान लो, उनके करने के लिए करना पड़ता है कि लोगों का कल्याण हो जाए जी। महामारी ना आए, कोई ऐसी बीमारी ना आए जो इसका अंत ना हो। मान लो पीछे आया था, हाँ जी। वैक्सीन बनी थी, सारा कुछ दवाया ववाया बनी थी, फिर भी लोग जिंदा थे, मरे थे, कुछ मरे थे। लेकिन जो अघोरी है, आज भी बता दो, लिख के दे दो कोई भी अघोरी मरा हो, लोग मरे होंगे, अघोरी तांत्रिक नहीं मरा, और मरा है तो वो अपनी अवस्था को बूढ़ा होके मरा होगा, या आपने खुद से अपना शरीर छोड़ा होगा। कोरोना से बीमारी से कभी अघोरी नहीं मरता, वो अपनी मन मर्जी से मरता है कि मुझे अपना ये शरीर त्यागना है, मुझे आगे जाना है और भी कल्याण करने हैं, दूसरा जीवन बिताना है।
दूसरे शरीर में जाना है, जो अपने कर्म है, अपना जो धर्म है वो आगे हमेशा बढ़ाते चलना है। सच्चा अघोरी बनना आसान नहीं है, इस पद पे चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर कोई चल गया, मान लो वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता। सर मैं इसमें थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जिस टाइम पे ये सोचा होगा, आपने कब ऐसा सोचा कि मुझे इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहिए, अघोरी बनना चाहिए? कुछ लोग तो भाई कहते हैं कि चलो तंत्र छोड़ के मंत्रों की तरफ करते हैं, सही पंडित बनते हैं, बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। आपने कब इस तरीके के सोचा कि यार मैं अघोरी बनूंगा? जब मैं एक मानता हूँ, जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है ना, तब से वो अघोरी होता है। अच्छा। अब आपके सवाल में कि ये अघोरी कैसे होता है जब माँ के पेट से? क्यों? क्योंकि उसे समाज का कोई भी लेना देना नहीं होता, ना तो कोई अमीर का, ना कोई गरीब का, ना पैसे का, ना माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, प्रेम का, विवाह का, कुछ नहीं रहता उसको। उसको बस खाली अपनी मस्ती में दूध पीना, रोना, सोना, बस इतना ही। अगर उस टाइम अगर कोई अघोरी उसे उठा के ले जाए, क्या बनेगा? अघोरी बनेगा वो। उसे सही मार्गदर्शन मिलेगा। अगर उसका माँ बाप सही है, उसे भगवान की तरफ बोलता है कि वहाँ चलो, प्रभु की, ईश्वर की भक्ति करो, वो ईश्वर की भक्ति करेगा। और कोई डाकू मान लो, कोई चोर मान लो, खूनी मान लो, वो लेके जाएगा तो वो बनेगा। उसमें क्या होता है, जब मेरी बारी आई अघोरी बनने की, मैं जन्म से ही मतलब मेरी इन चीज़ों में इतनी रुचि थी, मानो अघोरी और इन तांत्रिकों में। मैं शमशान में, हमारे राजस्थान में हर रात रोज 12 बजे सोमवार को आरती होती थी महाकाल की। अच्छा। शमशान के अंदर। तो मैं वहाँ जाता था रोज। वहाँ के हमारे बाबा थे। बचपन में तकरीबन मान लो मैं 12-13 साल का था। घर वाले जाने देते थे? जाने देते थे। वो जगह ऐसी थी, एक बगीचा बना रखा था पूरा सुंदर सा, कुटिया थी वहां पे। बाबा बैठते थे हमारे। बाबा हर किसी को वचन देते थे कि भी जहां भी जाओ सीताराम बोलो। मैं सुनता था उनको, रोज उनकी बातें सुनता था, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे शमशान से जुड़ना चाहिए। अच्छा। और मैं कहानियां पढ़ता था घोरियों की, तांत्रिकों की, कि उनमें इतनी शक्तियां होती है कि एक बार वो अपने जो ईश्वर है उनको भी झुका सकता है। जहां जो ईश्वर बैठा है उसे धरती लोक पे बुला सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है, मुर्दे में जान फूंक सकता है। यहां तक सुना है। मेरे गुरु जब बने थे, जब मैंने ये धारणा पैदा की अपने शरीर में, अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में, जब मुझे लगा कि मुझे अघोरी बनना चाहिए, घर वालों ने मना किया कि बेटा इन चीजों में कोई लेना देना नहीं है, कर्म करो, उसी में ही होगा सारा कुछ। अघोरी बनना जरूरी थोड़ी है कि तुम अघोरी बन के ही रहो। जो अघोरी करता है वो तुम आम जीवन में भी कर सकते हो। किसी का कल्याण करना तो ऐसे भी कर सकते हो। किसी का भला कर दो, किसी की शादी करवा दो, किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है वो दिला दो जी, ऐसे भी तो कल्याण होता है। हाँ जी। लेकिन मेरे सिर पे भूत सवार था भी, मैं अघोरी बनना है अपने को, अघोरी बनूंगा तो बनूंगा। उठाया बोरिया बिस्तर, चल दिए काशी। काशी गया। काशी में रहा, शमशान में सोए। कौन सी उम्र में? ये तकरीबन 16-17 साल की उम्र में सोया आराम से शमशान में। कोई डर वर नहीं, चिताएं जलता देखता था रोज, हर सेकंड हर मिनट चिताएं जलती थी। मतलब उस चिता के ताप से मेरा शरीर, मुझे लगने लगा कि मुझे असीम शक्तियां प्राप्त हो रही है ऑटोमेटिकली। अच्छा। कोई बगैर सिद्धि किए। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं यहीं रहूंगा। अघोरी बन गए दोस्त कि रोज भजन करते थे, कीर्तन करते थे। अगर कोई खाया, कोई दिया तो खा लेते थे, नहीं भूखे रह जाते थे। वहां पे एक अघोरी मिला मुझे। अच्छा। तांत्रिक, बहुत भयंकर, दांत काले काले, मतलब मानो सदियों से कुछ लगाया नहीं है दांतों में। उसने बोला इधर आ बेटा, हुआ क्या है यहाँ, तू कब से देख रहा हूं बैठा है। अच्छा। इतने दिन हो गए, करना क्या चाहता है? मैंने बोला मुझे तांत्रिक अघोरी बनना है। तो मुझे देखा उसने, देखते ही मुझे बोला ठीक है, स्नान करके आ तू। अच्छा। कपड़े खोल, स्नान करके आ जा। जैसे मैंने स्नान का नाम सुना, मैंने ठीक है जाता हूँ। कपड़े इधर ही उतार सबके सामने।
अच्छा। तो मुझे शर्म आने लगी कि मैं हाँ। सबके सामने क्यों। हाँ। तो तांत्रिक ने 2 दिए एक सर पे हम्म। कि जब ये दुनियादारी का तुम दिमाग में सोच रहा है ना कि भी लोग मुझे देखेंगे, तब तक अघोरी नहीं बन सकता तुम। हम्म। अघोरी को कोई सी चीज का लालच नहीं होता, ना खान का, पीन का, ना पहनावे का। हम्म। तो अपना मन का मर्जी है, कपड़े उतार सीधा जा, लोग क्या देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तब जाके तो अघोरी बन सकता है। हम्म। बोला, ठीक है। जिद था मेरा कि ठीक है बनना है। अच्छा। गया, कपड़े खोल के नहाया धोया, हम्म। आया मैं। हम्म। आते ही उसने मुझे मेरे सिर पे हाथ रखा, ऐसा मान लो किसी ऊर्जा का संचार हो रहा है मेरे अंदर। अच्छा। उस दिन का बाद है, मैं कुछ दिन के लिए बोलना छोड़ दिया किसी से, मुंह से जबान नहीं गई, उस अघोरी का कहना मानने लगा मैं। हम्म। उसके कहने पे कहीं पे भी जाता था, आता था। उसने मुझे सिखाया खाना, खाना। मुर्दे को कैसे खाते हैं। तो क्या सारे अघोरी खाते? खाते हैं, सारे खाते हैं। मुझे उसने बोला, बेटा खाओ। तो उसने बोला, मैं डर गया। जैसे ही डरा तो और पड़े मेरे को डंडे। अब उसे छोड़ नहीं जा सकता था मैं, और वो मुझे छोड़ने वाला था नहीं। हम्म। हाथ जैसे ही मेरे हाथ में दिया कि भी खाओ इसे, चमड़ी उतेर दी थी पूरी हाथ की। मांस आ रहा था, मक्खियां बिन बिन आ रही थी हाथों में, लहू आ रहा था, मतलब मानो उल्टियां होगी मेरे को। और उसने हाथ में एक डंडा पकड़ लिया, जब तक ये नहीं खाएगा तब तक मैं मारूंगा। हम्म। मुझे कम से कम 100 से ज्यादा डंडे पड़े थे मेरे को उसे मांस को खाने में। जो ही मुंह लगाता हूँ उल्टी आती है, जो मुंह लगाता हूँ उल्टी आती है। हम्म। लास्ट में मेरे को उसने पूरा हाथ खाने पे विवश कर दिया। ओ। जब मैंने उसके खाया हम्म। तो ऐसा लगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे सोचने समझने की शक्तियां भी छिन गई थी मेरे शरीर से। हम्म। ऐसा मान लो मुंह पे लगा है खून, हर कहीं पे सो रहा हूँ, जो चीज मिलती है मल मूत्र सब खा जाता मैं। नाइस। मल मूत्र सब कुछ खा जाता था, हम्म। किसी चीज का डर नहीं था, राख खा जाता था। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। हम्म। कुत्तों से छीन के खाना, मतलब एक तरीके से मैं राक्षस बन गया था। हम्म। राक्षस बन गया तो कामाख्या के कोई आए थे अघोरी, अच्छा। सिद्ध अघोरी। उनको यक्षिणियों के सिद्धियां प्राप्त थी, यक्षिणियां उनके साथ रहती थी, दिखती थी उनको। अच्छा। मान लो ऐसा ज्ञाता था कि किसी भी चीज को हवा में उठा के तुरंत पटक दे, अच्छा। मुर्दे को तुरंत उठा दे, हम्म। ऐसी शक्तियां थी। हम्म। शव साधना करने आए थे वो, अच्छा। मुर्दे के ऊपर बैठ के साधना करने आए थे। मुर्दे की जो इच्छाएं थी जो बाकी रह गई थी उसे जानने के लिए, हम्म। कि किसी चीज की जान, मानते नहीं कि किसी चीज की भूल हो गई है या मतलब आखिरी इच्छाएं हैं। कुछ रह गई। घर वाले क्या करते हैं, ऐसे तांत्रिकों को बुलाते हैं कि प्रभु गुरुवर, मेरे ये जो घर वाले की जो मौत हुई है किस कारण से हुई है और इनकी कोई मांगे हैं तो हमें बताइए। अच्छा। वो शव साधना वहां पे करने आए थे, शव पे बैठ के, घर वालों की मर्जी से। ऐसे हर कोई नहीं बैठने देता। जी। बैठे और सारी जानकारी उनको दिए। मैं पास ही बैठा था और राख खा रहा था ऐसे। उन्होंने जैसे ही शव साधना करके मेरे पास आए तो मेरे को बोला, कौन है तू? मैंने बोला, मैं ये हूँ। क्या कर रहा है? राख खा रहा हूं मैं। अच्छा। तू कौन है? आपने ऐसे बोला? हाँ, तू कौन है? हम्म। बोला कि मुझे नहीं जानता। बोला, नहीं जानता। यहां से उनने पकड़ के जोर से झटका मारा, यहां से। अच्छा। यहां पे कट की आवाज आई, आंख खुली तुरंत, मुंह में राख, मैं ये क्या कर रहा हूं? हम्म। मतलब एक तरीके से अकल आ गई थी, सारी जो बुद्धि छिन गई थी वो वापस आ गई मेरे अंदर, एक ही हाथ से ऐसे करने एक पे? हाथ से। हम्म। मतलब मानो मैं हक्का बक्का रह गया, ये क्या कर रहा हूँ, कैसी वेशभूषा बना रखी है। अघोरी बनने आया था, राक्षस बन गया मैं तो। हम्म। फिर मुझे पूछा, कहाँ से है, कौन है तू? मैंने सारी जानकारी दी। और फिर बोला, क्या बनना चाहता? मैंने बोला, घोरी बनना है। हम्म। क्या करना चाहते? लोगों का कल्याण करना चाहते। हम्म। वो अपने साथ ले गए मुझे अच्छा। कामाख्या। कामाख्या के पीछे कामरूप गांव है, हम्म। वहां पे स्त्रियां करती है सारी तंत्र विद्या। अच्छा। आदमी कोई नहीं करता, औरतें करती है सारी की सारी। औरतें करती हैं? औरतें करती है, जितनी भी तंत्र विद्या है सारी औरतें करती है। किसी को भी वश में करना, किसी को मारना मरना, सारा कुछ औरतें ही औरतें करती है। हम्म। इतनी शक्तियां होती हैं उनको। हम्म।
मतलब इनसा मानो कि अगर कोई आदमी चला जाए उसे कबूतर बना के उड़ा दे, पिंजरे में कैद कर ले, अच्छा। अपनी शरीर की भूख है उससे मिटाए रात को, लेकिन बाहर ना जाने, उस गांव को बाहर ना जाने दे। मुझे जंगल में पीछे लेके गए, कामरू गांव से आगे। जंगल में देखो तो इधर उधर कुछ भी नहीं है, आवाजें आ रही है, शोर शराबा, लोग जंगल से ऐसे झांक रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे को लेके गए थे कि वे बैठ यहाँ पे, स्नान करवाया मेरे को और मुझे गुरु दीक्षा दी। सारा चीज मुझे अपने जो बीज मंत्र थे भाव देख के दिए थे कि भी इन तू वचनों का तू उच्चारण कर ले, लाखों करोड़ों बार तू सच्चा सिद्ध अघोरी बन जाएगा। वहां से मुझे अघोरी की दीक्षा मिलनी शुरू हुई। वहां मैं रहा कम से कम 3 से 3.5 साल। अच्छा। वहां से वापस आया, मैं आगे चला गया, उन जंगलों में घूमता रहा और एक तांत्रिक मिला मेरे को। उसने मुझे पूछा कौन है तू, कहाँ से आया है? मैंने बोला मैं वहां से आया हूँ जहाँ अघोरी थे ना, उनका नाम बताया मैंने, उनका नाम है ये है, उनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की है, मैं भ्रमण पथ पे हूँ, मुझे ये चीजें प्राप्त करनी है। उसने बोला ठीक है, यहाँ पे ठहर, तू बैठ जा। कम से कम 3 साल तक उनके साथ रहा हूँ। अच्छा। उसने मुझे अपनी शरीर की ऊर्जाएं की शक्तियां बढ़ाने के लिए और चीजें बताई, इस तरीके से ये कार्य करने पड़ते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे सारी शक्तियां प्रदान की, मुझे मार्गदर्शन दिखाया, फिर आगे और चलता गया। फिर गया एक वैराग्य जंगल में। अच्छा। एक तांत्रिक मिला मेरे को, बहुत पहुंचा हुआ, ये बड़े बड़े नाखून, उनके 107-8 मैंने बताए थे ना उनके शिष्य, उनमें शिष्यों में मैं शामिल हुआ उस दिन। अच्छा। उस दिन जैसे ही शामिल हुआ, मैंने अपने गुरु से जो शिक्षा प्राप्त की थी, मुझे पता था कि अपने गुरु का कभी निरादर नहीं करना, अपने गुरु की सेवा करनी है, उनसे जो भी अपने को शिक्षा मिली है उन पे ही हमेशा चलता रहना है। चलता रहा, उनका मैं हमेशा ख्याल रखता था, उनकी हर बात को मानता था। उसने मुझे अपना बेटा ही मान लिया था एक तरीके से। तब जाके उसने मुझे ये खोपड़ी देने को बोला, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरी जननी है। तब जाके एक सच्चा घोरी बनता आसान नहीं है, कोई भी राख लगा के घोरी बन जाए आम बात नहीं है। सर ये जो आप कह रहे हैं कि मुर्दा जो खाते थे आप, तो उस टाइम आप अपने आप को शैतान मानते थे, राक्षस, तो राक्षस एक तरीके से, तो क्या अघोरी का ये मुर्दा खाना जरूरी क्यों माना जाता है? जरूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि जो तांत्रिक घोरी होता है उसका कोई खान पान नहीं होता। अच्छा। जो मिले खा लो। और मुर्दा खाने में एक ऐसी जो शक्ति होती है ना, जो ऊर्जा संचार, जो अपने शरीर में जो बोलते हैं ना कि बच्चे के अंदर भगवान का रूप होता है जी। हर एक इंसान के अंदर भगवान वास करते हैं, उस भगवान को उस शरीर से हटाने के लिए ये कार्य किया जाता है। इसका महत्व ये है जी। तो ये एक तरीके से ये माना जाता है कि किसी भी अगर पुलिस वगैरह होते हैं या कानून होता है, ये इन चीजों को जो है वो इसके विरुद्ध होता है। विरुद्ध होते हैं कुछ, सारे विरुद्ध नहीं होते, कुछ पुजारी भी होते हैं इनके। अच्छा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनको मानते हैं, इनके घर परिवार में भी जाते हैं, उनकी जो मदद है वो भी करते हैं। पुलिस वाले उनको ठोकते हैं, उनको मारते हैं, उनके पीछे होते हैं जो गलत करता है। साज को आंच कहाँ, गलत को तो सभी मारेंगे। उनको पता चलता है कि इसने गलत कार्य किया है, या अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म कर दिया, घर वालों को भोला बहका के। तब जाके क्या है कि जो अपने पुलिस है वो उनका निरकार करती है जी। उनका क्या है कि फिर वही होना है, हर्ष गलत के साथ गलत ही होगा। जी सर, ये जो आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सुना है कि कोख बांध दी जाती है औरतों की, तो कि माना जाता है यार इसका तो बच्चा ही नहीं हो रहा, कोख बंध गई, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो ये कोख बंधने के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या ये भी इसके अंदर होता है या फिर क्या इसका सॉल्यूशन है, आप थोड़ा समझिए इसको। तांत्रिक और अघोरियों में इतनी शक्तियां होती है, वो कुछ समय के लिए भगवान को भी धरती लोक पे पहुंचा सकता है और मुर्दे में जान फूंक सकता है, कुछ क्षणों के लिए उसे खड़ा कर सकता है, घर वालों से बात करवा सकता है। तो कोक बांधना एक छोटा सा है, 3 के बराबर। जब किसी और स्त्री की कोक बांधी जाती है, ऐसे नहीं बांधी जाती।
जब मंत्र फूंके जाते हैं, चाहे हाथ हिला के, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, जो स्त्री, जो माँ बहन है, जिनकी कोख बांधी जाती है, अघोरी क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ले आते हैं उनकी, या उनके घर वाले ही होते हैं, वो उनकी चीज़ें दे देते हैं। मान लो पीरियड का है कपड़ा, खून लगा होता है उस स्त्री का, वो कपड़ा लाके उसे दे देते हैं, शरीर के बाल दे देते हैं, नाखून दे देते हैं, चमड़ी निकाल के दे देते हैं, उन पे क्रिया करके उस बच्ची की कोख बांध देते हैं। क्योंकि जो कपड़ा होता है, जो खून लगा होता है, जो स्त्री का, वो क्या है कि शरीर से आता है। शरीर से जो कपड़े को खून लगा होता है, उस खून से वो किसी की भी कोख बांध सकता है। जब कोख बनती है, उस माँ को पीड़ा भी होती है, और इतनी भयंकर पीड़ा होती है, मान लो वो मरने को कगार हो जाए। अगर ये इसको काम करता है, कार्य करता है, तो मैं मानता हूं कि वो इंसान नहीं, जानवर है, शैतान है, उसे अघोरी कहलाने का कोई हक नहीं है। आपके पास अगर कोई इस तरीके के लोग आते हैं कि कोख बन गई है, तो आप उसमें क्या सॉल्यूशन देते, क्या उपाय देते आप? आया था एक बेटा, आया था मेरे पास, मेरे स्थान पे। ओके। एक माता और एक बेटा, दोनों आए थे। माँ आई थी, मेरे बेटे को इतने साल शादी को हो गए हैं, मेरी जो बहू है उसको पीड़ा होती है, मासिक धर्म आता है, सारा कुछ होता है, लेकिन बच्चा पैदा नहीं होता। अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो 15 दिन का, 20 दिन का होके निकल जाता है, खराब हो जाता है। क्या हो रहा है, मेरी बहू को पीड़ा हो रही है, मेरा जो बेटा है वो परेशान हो रहा है। डॉक्टर को दिखा दिया, अघोरी को दिखा दिया, तांत्रिक को दिखा दिया। मेरे पास मिले थे, मेरे पास बैठे थे, दोनों रो रहे थे। मैंने उनको बोला, तेरा घर का कोई है, घर का बेदी लंका डाए, घर का इंसान होगा तभी जाके कार्य होगा। तुम्हारे घर में ही कोई विभीषण छुपा है। अच्छा। रावण को कौन मारा था? राम थोड़ी मारा था, विभीषण ने बताया था, यहाँ पे मारो तीर। घर में आपके कोई विभीषण छुपा है, आप उसे पहचानो। उसने इस बच्ची का कोख बंधवाया है किसी अघोरी तांत्रिक से। अच्छा। बच्ची का ये कपड़ा, ये चीजें हैं, गायब हुई है। रोने लगे कि मेरे बच्चे को ठीक करो कैसे भी करके। मैंने बोला ठीक हो जाएगा, कुछ प्रक्रिया है, आप है करवाओ, या तो अपनी बच्ची को है यहाँ पे ले आओ, बहू को। उन्होंने बोला बहू नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे जो है समाज में ये इजाजत नहीं देता, क्योंकि वो बनिया थी। अच्छा। बनिया है, वो इन चीजों को नहीं मानते। मैंने बोला ठीक है, नहीं आ सकता, एक काम कर, 9 दिन जब पीरियड आता है 7 या 8 दिन का, मेरे पास 9 कपड़े ले आना। अच्छा। जब उस बहन का 9 कपड़ा ले आना, मेरे पास खून से भरा। उसने बोला ये क्या मांग रहे हो आप मेरे से? मैंने बोला जो चीज मांग रहा हूँ ला दे, काम कर दूंगा मैं तेरा। अच्छा। जहर को जहर काटता है, जिस हिसाब का काम हुआ उसी हिसाब से करूंगा ना मैं। 9 कपड़ा इसलिए मंगाया बेटा, हर महीने का 1 कपड़ा। मान लो 9 दिन कोख होती है उसकी बच्चे की, 9 महीने के बाद बच्चा जो है इंसान आता है धरती लोक पे। तो उसने बोला ठीक है ले आऊंगा। मैंने ले आ, तेरी हिम्मत है तो। अच्छा। ले आ और करवा ले काम। एक चीज याद रखना, उस बहन को पता नहीं चलना चाहिए कपड़ा लाए तो। बोला ये क्या डिमांड रख लिया आपने? मैंने बोला एक स्त्री अपने पति को कभी वो कपड़ा नहीं देगी, कभी नहीं देगी, पता भी नहीं चलने जाएगी कि कहाँ कपड़ा गया है वो। तुझसे वो कपड़ा मंगवा सकती है, लेकिन वो कपड़ा गंदा होने के बाद तेरे हाथ में देके ये नहीं बोलती कि बाहर फेंक के आओ, कभी नहीं देती। उससे पाप लगता है, तुम्हें पता है? जो गंदा कपड़ा अपने पति को देते हैं, पति कौन होता है? पति परमेश्वर होता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है उसको। अगर तुम अपने भगवान को गंदी चीज चढ़ा रहे हो, मतलब तुम पापी हो। माँ बेटे दोनों हक्के बक्के हो गए, ये क्या हो सकता है, ये कैसे लाऊं मैं, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला पॉसिबल नहीं है तो निकल यहाँ से। अच्छा। माँ बेटे जाओ यहाँ से। मजाक लगा रखा है आप लोगों ने यहाँ पे, तो नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। आप जितना कर सकते हो करो, बच्चा नहीं होगा। अच्छा। लड़का था, जिद्दी था, गुरुजी मैं करूंगा, मुझे बच्चा चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मेरा वंश बढ़ाने के लिए। मैंने बोला इधर आ तू। मैंने उसे बताया, सुन मेरी बात, बहन को पता चल गया तो मान ले तेरी बीवी है, आत्महत्या भी कर सकती है। आत्महत्या भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक जो सोच होती है उस कपड़े को लेके, अगर अपनी पत्नी के अंदर बस जाए, घृणा पैदा हो जाए, तो वो कुछ भी कर सकती है।
एक तरीके से नेगेटिव हो जाती है ऑटोमेटिक ही। उसने जिद्दी था, ठीक है ले आऊंगा, लेके आ गया। हिम्मत देखो उस इंसान की। टाइम लगा उसको, कम से कम मान लो 3 महीने। कपड़े में कीड़े पड़ गए थे। 9 महीने 3-4 महीने में आएगा तो कपड़े में कीड़े ही पड़ेंगे। एक एक करके इकट्ठा कर रहा था, सारे तो मिलेंगे नहीं। लाया मेरे पास, मुंह पे दुपट्टा बांध रखा। मैं, क्या हुआ? गुरुजी बदबू आ रही है। तुझे बदबू इस कपड़े से इतनी दूर से आ रही है, उस बहन को पीड़ा होती है, उस कपड़े को लगा के रखती है, उसे क्या होता होगा? उसे तो लगता होगा कि मैं कीचड़ में खड़ी हूं। बट वो कपड़ा पुराना हो गया था, शायद इस वजह से भी हो रहा था। वो तो होगा ही, जो खून है कुछ दिन पड़ा रहेगा, वो तो ही बांस ही मारेगा, राइट, बदबू देगा। जब मैंने उसे कपड़ा मंगाया, हर एक कपड़े का मैंने वहां पे एक पिंड बनाया। अच्छा, मांस के टुकड़े मंगा लिए, पूरा मांस का टुकड़ा और वो कपड़ा, एक पिंड बना लिया एक बच्चे के रूप में, कि ये एक बच्चा है 1 महीने का। 9 पिंड बनाए थे, 9 मांस के टुकड़े। अच्छा, 9 मांस के टुकड़े बनने के बाद रख दिया मैं, देख अभी तेरे सामने कोई आएगा इसे खाएगा। अच्छा, जब ये खाएगा तब जाके उस बच्ची की कोख खुलेगी। जिस इंसान ने किया है उसका दंड उसे तुरंत मिल जाएगा, जिस अघोरी ने किया है उसकी शक्तियां छिन जाएगी। अच्छा, गलत किया उसने, गलत का परिणाम गलत ही होना चाहिए। तो बोला ठीक है गुरुजी, मैं भी देखता हूँ। देख बैठ, बिठाया उसको, पिंड बनाए, मांस के टुकड़े मंगाए उससे। अच्छा, इतने बड़े बड़े मांस के टुकड़े, किस चीज के मांस के? कोई भी जानवर मान लो। अच्छा, मांस के टुकड़े लाए, पिंड दिया उनको, बनाया। जो पीरियड का कपड़ा था मासिक धर्म का, वहां पे लगाया उसको। अपने इरादे, जो अपना जो शैतान था, प्रेतों के राजा, उनको बुलाया हमने कि भी आगमन है तुम्हारा, तुम्हारा भोग है आपके आगे सामने खड़ा है। तू इस बच्ची की है जो भी मनोकामना पूरी कर, इस बच्ची की कोख खोल दे, इसकी बच्ची का घर है खुशियों से भर दे, इसका काम है तू साकार बना दे। एक माँ को अपने बच्चे को रोने पे विवश करना छोड़ दे कि वो रोए ना। एक दादी को पोता दे दे, कुछ अपने मंत्रों से, उसने वचनों से उसको बांध के उसको बुलाया, उसका आह्वान किया। अच्छा, आया वो अपने ही रूप में। वहां पे जैसे ही वो लड़का देखा उसको, वहीं पानी पानी हो गया। झोंपड़े में जाके रोने लगा, सोने लगा। अलग सा व्यवहार हो गया उसका। क्यों? क्योंकि जब वो सामने आया तो उस पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि इंसान अचानक से कोई चीज देख ले तो पागल हो जाए या बेहोश हो जाए, उसमें वो चीजें हो गई थी उसके साथ। जब वो हमारे पास आया, हमारा बुलाया हुआ आगमन उसने स्वीकार किया, तब जाके मैंने उसे बताया इसे ग्रहण करो और इस बच्ची का कार्य करो। तुम खा रहा था कपड़े के साथ उस पिंड को। अच्छा, खा रहा था आराम से, हंस रहा था, खा रहा था, खा ले खा ले खा ले, खाता रहा खाता रहा खाता रहा। खाया, लास्ट पिंड खा लिया। लास्ट पिंड खाते बोला क्या बात है, क्या काम है? ये काम है, इस बच्चे की कोख बांधी हुई है, उसको खोलना है, एक परिवार को खुशहाल बनाना है, एक माँ को उसका बच्चा देना है। जिसने ये कार्य किया है उसका सर्वनाश करना है, उसको गलत करना है, मारना नहीं है, ऐसा करना है रोए पछताए, अपने करे हुए कर्म को रो रो के याद करे मैंने ये क्या कर दिया। ये आदेश पाके वो उड़ गया। अच्छा, उस स्थान पे गया जिस स्थान पे जो अघोरी कार्य करता था। चौखंडी लगा रखी अपनी पूरी, अपनी जो क्रिया कर रहा था वो क्रिया की तो पड़े उसको शोट। वहां पे अपना ध्वजा भूतराज विकराल रूप में आ गया और वहां पे तहस नहस कर दिया उसको। पड़े डंडे उस तांत्रिक को, घोरी को बहुत पड़े। उसने अपने जीवन में दूसरा कार्य नहीं किया होगा, इतने डंडे पड़े। और जो स्त्री करवा रही थी, नाम नहीं खोलता मैं उसका, ना कोई उसका परिवार का, जो भी हो, गलत किया उसने, उसके साथ उसका गलत हो गया। आज वो बेड पे पड़ी है पैरालाइसिस होके, लकवा हो गया उसको। अच्छा, आज उसे पूछने वाला, पानी वाला पूछने वाला कोई नहीं है।
9 महीने बाद उसके घर पे किलकारियां गूंजी उस लड़के के अंदर। माँ बाप सारे मेरे घर पे जो हमारा स्थान था वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आए उस बच्चे के साथ। उस बच्चे का नामकरण वहाँ हमारे आश्रम में करवा के गए। अच्छा। उस आश्रम में जैसे ही वो आए तो अपने साथ मिठाइयाँ गाजे बाजे के साथ आए कि प्रभु आपने हमारी झोली भर दी, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम। मैंने बोला करने वाला मैं हूँ लेकिन करवाने वाला वो है। तो ना आता मेरे पास तो कहाँ से आया, कहाँ से ये किलकारियाँ गूंजती। बच्चे को जब मैंने देखा उसमें अलग ही तेज था, ऐसा मानो कोई भगवान का ही रूप हो। ये सबसे बड़ा अच्छा मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा काम था और मुझे इस काम पे बहुत गर्व होता है। आज भी वो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है कि प्रभु आपने मेरी खुशी से झोली भरी है, मैं आपको जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। आज भी वो हमें याद करते हैं, हम जाते हैं। सर आपकी कुछ बातों को तो मैं सही में मान रहा हूँ, लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इनमें से कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि ये कोई फिल्मी स्टोरी टाइप की लग रही है कि ऐसे शैतान दिखा या भगवान को आप कह रहे हैं कि वो नीचे तक आ जाता है। आप इस बात को भरोसा दिलाने के लिए क्या कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा। जी। मैं बोलना चाहूँगा कि ये अगर किसी के साथ हो रहा है या किसी को जानना है मेरे स्थान पे आ जाना, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। देखोगे मानोगे तभी तो जानोगे। जी। लोग बोलने को 1000 बात बोल दें, अगर किसी में है हिम्मत कि भी मैं इस बात को नकारता हूँ, एड्रेस है सीधा आ जाना बीकानेर के पास देवासरिया धाम, कुलदीप जी का नाम लेना, कोई भी छोड़ के आ जाएगा। बोलना कि भी उनके आश्रम में जाना है, सीधा के बोलना मुझे ये सवाल के जवाब चाहिए, तुरंत दे दूंगा मैं, लेकिन अपने रिस्क पे आना। अच्छा। ये भी बोलता हूँ। कैसा रिस्क, मतलब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है तो वो तो फिर आगे तभी पता चलेगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि मुझे जज करने आ रहा है वो, फिर लोग भी उसे जज करेंगे। मैं सामने खड़ा करूंगा सभी के। बट थोड़ा सा लोगों को ये होता है कि हमें विश्वास जगाना है कि ये बात सच है कि नहीं है, तो कुछ लोगों में क्यूरियोसिटी भी होती है कि हाँ भाई हमें जानना है। लोगों तो, को होता है जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मजे लेने के लिए हाँ, ये बात बोलते हैं। बिल्कुल वो चीज गलत है। और उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज आप मजे ले रहे हो, जिंदगी आपसे हमेशा हमेशा मजे लेती रहेगी। और जीवन में अभी भी सुधर जाओ। किसी भी अघोरी को, किसी भी तांत्रिक को कम मत समझना। मेरी बात नहीं कर रहा, किसी को भी। और अपने से कोई भी छोटा है तो उसे छोटा भी मत समझो। छोटी सी चींटी होती है, हाथी को भी मार गिरा सकती है वो। वही चीज है। अगर किसी की ये गलत भावना है, ये गलत है भाई, मैं गलत हूं, मैं अपने स्थान पे हूं, तुम्हें क्या करना। और अगर तुम्हें सही चाहिए, सही लगता है कि भी मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, मेरे स्थान पे आना, मैं सारे सवाल के जवाब दे दूंगा। या आपके स्टूडियो पे आ जाना, मैं सामने दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं दूंगा सारे सवाल के जवाब, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी के पास किराया नहीं है, मैं दूंगा किराया। सर का वैसे भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा पिन करके। तो आपको अगर कोई इस तरीके के डाउट लग रहे हो तो वो आप सर से सीधा डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल जी सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि आपने अघोरी की इतनी पावर दिखाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्या वो सब कुछ कर सकते हैं, सब चीजें पॉसिबल है? मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, उसको धन चाहिए, पैसा चाहिए, वो किस तरीके से अघोरी जो है उसमें सॉल्यूशन देते हैं? कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो गरीब होते हैं जन्मजात से, कि भी उनके दादा परदादा हमेशा अपना गुजारा कर रहे हैं, ताजा लाते हैं, ताजा खाते हैं, सेविंग करते हैं, होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपना घर परिवार है वो चलाते रहते हैं, किसी चीज की डिमांड नहीं है उनको। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, फिर भी लालच होता है कि और कमा लूं मैं, हाँ, और पैसे बढ़े, और पैसे बढ़े। और उनसे भी बड़े होते हैं जो करोड़पति होते हैं। करोड़पति होते हैं, वो बोले कि मुझे और पैसा चाहिए। अगर किसी को पैसों का अगर है कि भी दिक्कत है कि मैं कमा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, वो आपकी गलत सोच है। 10,000 की नौकरी इंसान कर रहा है, घर का है, बड़ा बेटा मान लो, छोटा बेटा मान लो, कोई भी मान लो, 3,000 घर पे दे रहा है, बाकी के सेविंग कर रहा है, धीरे धीरे सीढ़ियां बढ़ती जाती है। ये नहीं अचानक से वो करोड़पति बन जाएगा जी। सीढ़ियां होती है, छोटी सीढ़ी, बड़ी सीढ़ी, उससे भी बड़ी सीढ़ी। कोई भी मान लो करोड़पति बना, ऐसे नहीं बना, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है वो।
जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हमेशा क्या है कि अपने से छोटे बड़ों का ध्यान रखेगा। कुछ ऐसे लालची इंसान होते हैं जो करोड़पति होते हैं, लेकिन उनसे किसी चीज का डर नहीं होता, बस यही है कि मुझे और पैसा चाहिए होता है। वो क्या है, तांत्रिकों का सहारा लेते हैं। तांत्रिक में एक क्रिया होती है छिन्न क्रिया। अच्छा। छिन्न क्रिया एक ऐसी क्रिया है, जो इंसान है करोड़पति बनना चाहता है रातों रात, कोई भी करवा नहीं सकता, बट रातों रात करना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, पैसा इतना पाना चाहता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। खुद नहीं कर सकता, सिद्ध अघोरी तांत्रिक कर सकता है। मैं भी नहीं कर सकता, मेरे पास भी इतनी शक्तियां नहीं है। अच्छा। उसके लिए ऐसा अघोरी चाहिए होता है, ऐसा तांत्रिक चाहिए होता है कि मानो उसे महारत हासिल है हर चीज में। तो वो अपने लिए क्यों नहीं करते? अपने लिए इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे समाज में कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। कुछ गलत इंसान होते हैं, वो अपने मतलब के लिए उनका दिमाग है खराब कर देते हैं किसी कारणवश, कि हमारा कार्य कर दो कैसे भी करके। अपना दुखड़ा रोते हैं उनके सामने, भोले होते हैं घोरी तांत्रिक, इतने चालू भी नहीं होते, मान लेते हैं हर किसी की बात, हर किसी के बातों में आ जाते हैं। छिन्न क्रिया की बात करूं तो मेरे जो दादा गुरु थे, उनके गुरु ने उनके गुरु को बताया था, और उनसे मुझे थोड़ा बहुत ज्ञात है, अभी भी याद नहीं, बहुत छोटा था तब मेरे को एक बात बताई थी छिन्न क्रिया के बारे में। ये एक ऐसी क्रिया है कि किसी को रातों रात करोड़पति बनना है तो एक प्रेग्नेंट औरत होनी चाहिए 3 महीने से। अच्छा। 3 महीने से पेट से होनी चाहिए, उसकी बलि देनी होती है। बलि देनी होती बलि, मानो उसका गला काटा होता है, गला काटते हैं, पूरा नहीं मारते, उस जो पेट में बच्चा उसे तड़पा तड़पा के मारना पड़ता है। ऐसी क्रिया होती है वो। अगर वो क्रिया कंप्लीट हो जाती है, वो ऐसा इंसान बन जाता है कि मानो उसे कोई छू ना पाए। तो ये तो गलत क्रिया है। गलत क्रिया है, तभी लोग नहीं कर पाते, हर कोई कर भी नहीं पाता है। मैंने अपने गुरु से, दादा गुरु के गुरु से सुनी थी बात, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञात है इसका, मैंने इसके कभी आजमाने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? क्योंकि जब माँ के पेट में जो बच्चा होता है वो अज्ञात होता है, उसे जीवन में आने का हक होता है, हम उसे मार नहीं सकते, ये प्रकृति के खिलाफ होगा फिर तो। उसे दंड है इतना भारी भोगना पड़ सकता है कि मानो कल्पना भी नहीं की होगी हर जन्म में। ये नहीं है कि इस जन्म में मैं उसको भोग लूं, बिल्कुल भी नहीं, हर जन्म में भोगना पड़ सकता है। वो क्रिया ऐसी क्रिया होती है कि मान लो 3 महीने का जो बेटा है उसका गला काट देते हैं, औरत का गला काटने के बाद जो बच्चा है तड़प तड़प के माँ के पेट में मर जाता है, मरने के बाद उस बच्चे को खींच के बाहर निकाला जाता है। ऐसी क्रिया होती है। जब बच्चा बाहर आता है उसे रक्त से स्नान करवाया जाता है एक ऐसे तांत्रिक, ऐसे अघोरी को, कि मानो वो सारा कार्य तुरंत कर देता है। जो अघोरी तांत्रिक क्रिया कर रहा है उसे उस बच्चे के रक्त से स्नान करवाया जाता है। Oh my God. रक्त से स्नान करवाने के बाद वो उस बच्चे को खा जाता है। उसमें ऐसी शक्तियां, पावर आ जाती है उस तांत्रिक में, वो ऐसी शक्तियां उस देता है, उसे जो अमीर ज्यादा होता है उसको, वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। बहुत भयानक होता है ये सब चीजें। ये तो किसी को करनी भी नहीं चाहिए। सुना नहीं होगा आज तक किसी ने, ये सुना भी नहीं है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम जी। ये मैं किसी को बताता इसलिए नहीं क्योंकि कैसे भी कोई लालची भी है इस दुनिया में, वो कूदने के लिए तैयार है। मैं सभी से यही कहना चाहता हूं, अगर कोई कर रहा है तो सोच समझ के करना, इसका परिणाम उसके परिवार को जान दे के भी दे सकता है। कोई भी नहीं कर पाए ना करे, सलाह यही है मेरी। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, तो भाई इस तरीके के स्टेप नहीं उठाने चाहिए, और जो अपने कार्य है, काम है, वो अच्छे से करते रहो। बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, वो मिलेगा। राइट। अच्छा, जैसे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी में कई सारे उपाय होते हैं, तो क्या तंत्र में भी कोई उपाय होते हैं इस तरीके के? तंत्र में उपाय होते हैं, कठिन उपाय होते हैं। अच्छा। कोई कर नहीं पाता। कोई एक उपाय मान लो कि रात को शमशान में जाना है आपको, एक चिता पे है, वहां पे कुछ चढ़ावा करना है, कर लेगा। वहां पे आदेश लेना है कि मैं आपको भोग दिला रहा हूं, मेरा ये कार्य करो। बोलते हैं ना कि 16 सोमवार कर रही हूँ, शिव जी को प्रसन्न कर रही हूँ, वैसे ही कुछ ऐसा होता है कि मैं उस प्रेत को प्रसन्न कर रही हूँ, प्रेत को प्रसन्न करके अपने कार्य करवा रही हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है, हे प्रेतराज मेरी शादी करवा दो, आपका भोग है आपके सामने पड़ा है, इसे ग्रहण करो।
ऐसे उपाय होते हैं, कोई कर नहीं पाता। टोना टोटका मान लो, चौराहे पे है, अपने ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का वास है। हमारी बुरी शक्तियों का वास, सबसे पहले मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। सबसे ज्यादा लक्षण होंगे, इस कमर में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, तब जाके पता चलेगा कि भी हाँ, कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो क्रिया की गई है, ब्लैक मैजिक, काला जादू, कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर इस वेश उस समय अगर किसी के ऊपर किया गया है, तो मान लो मांस का टुकड़ा ले आओ। मांस का टुकड़ा लाने के बाद एक बर्तन ले आओ जो मिट्टी का होना चाहिए, 7 टिक्कियां निकाल लो उसे काजल की। अच्छा, काजल की, अपना सर का बाल उसमें डाल दो, एक अपने पैर की धूल डाल दो, उसमें कुछ मिठाई डाल दो, मांस का टुकड़ा डाल के ढक के चौराहे पर रखाओ उसको। कोई देखना नहीं चाहिए, और वापस मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वहां से वो चौराहे पर रख के निकलते हैं, जब पैर भारी हो जाते हैं, ऐसा होता है खिंचाव, मानो कोई पीछे से खींच रहा है हमें, पैर भारी हो जाते हैं, निकलने का आसान रहते, गला सूख जाता है, पसीना पसीना इंसान हो जाता है। और उस वेशभूषा में अगर वहां से निकल जाए इंसान, तो मान लो उसका कार्य संपन्न हो जाता है। बट लेकिन एक चीज और है, अगर उस उतारे को कोई और छू ले, उसका पैर भी लग जाए, जो चीज उसके साथ हो रही है वो उसी के साथ होनी स्टार्ट हो जाती है। वो तभी चीज कहते है, हैं कि चौराहे पे जो है पैर रख से बचना चाहिए, बचना चाहिए, थोड़ा हट के रहना चाहिए। हर टाइम नहीं होता, घड़ियां पहर होती हैं इनकी, इसलिए उन पहरों में से दूर रहें। 12 बजे सुबह के, रात को भी 12 बजे इन चीजों से दूर रहें। अच्छा, ओके सर, एक चलते चलते मैं आखिरी एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर किसी का जैसे बच्चा नहीं हो रहा, तो कहा जाता है कि या तो जेंट्स में कोई परेशानी है या औरत में कुछ है, तो उसके लिए भी कुछ अघोरी में कुछ किया जाता है? मतलब समाज नामर्द बोलते हैं उसे, जी, कि भी ये बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। हाँ जी, उसके उसमें क्या होता है, कभी कभार ऊपर से ही लिखा होता है कि उसके नसीब में बच्चा नहीं है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे कोई भी मान लो, कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। अब उसके नसीब में बच्चा है ही नहीं, तो कौन बच्चा करवा के देगा? कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चा करने को सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ कारणवश उनके परिवार वाले उसे बांध देते हैं कि ये बच्चा पैदा ना करे, या तो उस बच्ची की कोख बांध देते हैं या इसको नामर्द कर देते हैं। नामर्द हर कोई नहीं कर पाता, कोख को बांध सकता है, हर कुछ इलाज है उसके। क्यों? क्योंकि वो घर में रहती है, हर चीज उनकी, हर जो चीज है वो मिल जाती है आसान से। लेकिन इंसान की, पुरुष की नहीं मिलती। पुरुष में एक चीज होती है, पुरुष जब पेशाब करता है, उसकी मिट्टी से कोख बांधी जाती है। अच्छा, कोख बोल दो, या उसके शरीर में जो बच्चा पैदा करने की शक्ति बोल दो, वो छिन जाती है, एक तरीके से छिन जाती है। शरीर में खिंचाव रहता है, आलस बना रहता है, रात को सो नहीं पाता है, वो अपने शरीर को रेस्ट नहीं दे पाता है, शरीर का अपनी स्त्री से संबंध नहीं बना पाता है। संबंध बना पाता है, जो चीज बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए वो चीज नहीं दे पाता है। ऐसे सिलसिले में वो हो जाता है नामर्द। अगर जो चीज पेशाब से उसकी नाड़ी बांधी गई है उस इंसान की, उसका भी इलाज है। अच्छा, उसका भी इलाज, उसका इलाज तंत्र से होता है और कठिन है। अच्छा, उसके लिए कुछ ऐसी चीजों के साथ उस इंसान को संबंध बनाया जाता है कि भी ना तो वो दिखे, ना उसे महसूस हो। अच्छा, उसके लिए उस इंसान की जरूरत पड़ती है कि भी वो इंसान उस स्थान पे आए, उस चीज का अवगन करवाए और उसके साथ संबंध बनाए। ये करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी कलेजा चाहिए, खिंचाव होगा शरीर में, ऐसा लगेगा भूत प्रीत है, डर लगेगा। अगर ये चीज कर पाए तो इंसान ठीक हो सकता है, बाकी कोई इलाज नहीं है इसका। बाकी ये कहना चाहूंगा, बचपन में जो गलतियां लोग करते हैं उसको सुधारो जी। जो समय है उस समय का इंतजार करो, समय सभी का आएगा, उस समय पे जो चीज करनी है उसी समय पे करो, इस चीज से बचो। जी, आपकी बातें सुन के सारी मैं तो बहुत ही ज्यादा होश उड़ गए। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहेंगे तो थोड़ा बताइए आप। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आज भी एक चीज बोलूंगा जी, कि जो अपनी माएँ बहनें हैं, जो गंदा कपड़ा है महामारी का,
उस कपड़े को ऐसे स्थान पे फेंके जहाँ पे कोई जानवर उसे खाए ना। अच्छा। क्योंकि जब कोई गाय माता हमारी उसे खा लेती है, ग्रहण कर लेती है, क्या पता वो माँ जो गाय है उसके पेट में कोई बच्चा हो, उस कपड़े से कितनी बीमारियां लगती है, कुछ कीटाणु होते हैं उस माँ के अंदर चले जाते हैं पेट में चले जाते हैं, तो उस बच्चे को, बछड़े को मरना पड़ता है माँ के पेट में। उस माँ को कितनी पीड़ा होती है, वो जन्म नहीं दे पाती उस बच्चे को। तो बहनों से, मातों से दरख्वास्त है मेरी तो यही, उस कपड़े को ऐसी जगह फेंके गाय ना खाए या कोई भी जानवर ना खाए। उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखे, या उसे पूरी इस तरीके से पैकेट में लपेट दें कि कोई खा ना पाए, नष्ट हो जाए। जी, बस यही मैसेज है। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा और कुछ अलग बातें हमने सीखी और समझी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने जय के लिए। श्री महाकाल। जय महाकाल।